सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा अफरोज उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़द्र सामईन हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नबियों के ताजदार, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, मालिक जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, मंबए जूदो सखा, जनाबे अहमद मुज्तबा हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार अपने और अपने मरहूमीन के बख्शिश और निजात के लिए पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जिसमें हम तमामी हज़रात तशरीफ़ लाए, अपने रवायती एतबार से हर साल की तरह इस साल भी बिल्कुल कामयाबी की तरफ रवां है। सदर जलसा जामे उलूम व फ़नून, माहिर दरसियात, नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सिराजुद्दीन अहमद साहब क़िबला निज़ामी दामज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ एक बुज़ुर्गो मोहतरम शख्सियत नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा डॉक्टर शफ़ीक़ अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी, दीगर उलमा, ख़ुतबा, शोरा मिंबर पाक पर जलवा अफरोज़ हैं। एक एक का नाम लिया जाए तो जो वक्त हमें दिया गया वो वक्त इसी में सर्फ हो सकता है। बहरहाल जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के माबैन हाजिर आ गया। हुक्म हुआ है कि इंशाअल्लाह 30-35 मिनट तक मेरी गुफ्तगू होनी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँ। मुझे ये तारीख लेते वक्त इमसाल भी बताया गया कि आपको हुजूर मज़हर शोएबुल औलिया के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है।
इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हजरत वाला के ज़ाते पाक पर कुछ गुफ्तगू करूं, उनके ज़िंदगी के उन बेहतरीन गोशों को आपके सामने पेश करूं जिससे हम और आप राह हिदायत पर आएँ और अमल के मैदान में भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ें। हजरात, दुनिया ये अब से नहीं है, क़यामत जब से आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तब से इंसानियत आज तक आती रही, इंसान पैदा होते रहे और क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। इंसानों की कमी दुनिया में नहीं है, मगर इन्हीं इंसानों में कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में तशरीफ लाते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला पैदा करता है कि जिनकी जिंदगी लोगों के लिए नमूने अमल बन जाया करती है और वो उनके नक्शे कदम को अपना करके अपने दुनिया आखिरत दोनों को संवार लिया करते हैं। हजरात मोहतरम, जिस आयत मुक़द्दसा की हमने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, हमारा और आपका परवरदिगार कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये लोगों सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, तो अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों तक पहुंचा देता है। हजरात, आप जानते हैं, अभी इन जबान में आप समझो कि हम और आप यहाँ हैं और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बगदाद शरीफ में जलवा फरमा है। तकरीबन 1000 साल पहले आप दुनिया में तशरीफ लाए। आप जीलान या गीलान में पैदा हुए, उसके बाद बगदाद शरीफ तशरीफ लाए। मगर आज भी हमारा हाल ये है कि हम आका गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं। हमने आका गौसे आज़म से मुलाकात नहीं की, ना उनको हमने देखा, ना हमारे आबा व अजदाद ने देखा, ना उनसे पहले उनके आबा व अजदाद ने देखा। नस्लें गुजर गई, मगर उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है और क़यामत तक आने वाले इंसानियत के दिलों में उनकी मोहब्बत जागुज़ी होगी। ऐसे गरीब नवाज की जिंदगी को देखें, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि आप इस चौराहे पर हो और चौराहे पर अगर कोई आपके खानदान के ताल्लुक से कोई सख्त जुमला बोल दे तो आप सब्र करने का मादा रखते हैं। अगर आपके बाप दादाओं के ताल्लुक से कोई कुछ बोल दे तो आप खामोशी अख्तियार कर सकते हैं। अगर आपके भाई को कोई बुरा कहे तो आप थोड़ी देर के लिए सब्र कर सकते हैं। मगर ऐसा हो कि कोई गौसे आज़म की शान में तबर्रा कर दे, कोई गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी कर दे, तो हम और आप मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम और आप फौरन उठकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हम बाप की तौहीन बर्दाश्त कर लेंगे, भाई की तौहीन बर्दाश्त कर लेंगे, खानदान की तौहीन बर्दाश्त कर लेंगे, मगर गौसे आज़म की तौहीन हमें बर्दाश्त नहीं, गरीब नवाज की तौहीन हमें बर्दाश्त नहीं। हम आपसे एक सवाल करेंगे, आप हमें ये बताइए, आखिर ये मोहब्बत आई कहां से, ये मोहब्बत कैसे आपको हुई? आपने एक लम्हा उनके हयाते ज़ाहिरी उनके साथ नहीं गुजारा, उनके चेहरे बबरकत की जियारत नहीं की। ऐसे शोएबुल औलिया की जिंदगी देखो, बहुत सारे लोगों ने आपकी जियारत नहीं की। हुजूर मज़हर शोएबुल औलिया को देखो, बहुत सारे लोगों ने आपकी जियारत नहीं की। मगर क्या वजह है कि आपसे मोहब्बत लोग कर रहे हैं? अपनी नींदों को कुर्बान करके आप यहाँ उनके उर्स में चले आए, उर्स की महफिल में चले आए, आप उनका जिक्र तस्करा सुनने चले आए, तो कहना पड़ेगा कुरान ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह के ये वो बंदे हैं जो ईमान लाए और अमले सालेह किया, तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में बसा दी। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, इसे सुन लीजिए ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए और बात और वाज़ेह हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, ईमान ले आता है और ईमान लाने के बाद अमल की दुनिया में उतर गया, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, सजदों पर सजदा किया, तिलावत कुरान किया,
अल्लाह का नेक बंदा हो गया और बारगाहे इलाही में मकबूल हुआ, तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम रब की तरफ तवज्जो करते हैं। रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, मैं फला बंदे से मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये बात सुनते हैं और उसके बाद आसमान दुनिया में ऐलान करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए आसमान के फरिश्तों, फला बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगा है, उससे मोहब्बत फरमाता है, लिहाजा हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। ए फरिश्तों, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब ये बात दुनिया की तरफ रुजू की जाती, दुनिया की तरफ, और उसे इल्का किया जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का फरमान और कोई कहे तो कानों से सुना जाए, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये दिलों पर उतरता है। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते हैं, ए अहले दुनिया सुनो सुनो, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील उससे मोहब्बत करता है, फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब सारे लोगों के दिलों में ये बात डाल दी जाती है, अब इंसान उनसे मोहब्बत करता है। अगर वो बुजुर्ग अमेरिका में हो तो हिंदुस्तान वालों का दिल उनकी तरफ हो जाता है, उनकी मोहब्बत उनके दिलों में आ जाती है। दुनिया के कोशे में, किसी कोशे में वो मौजूद हो, मगर जैसे ऐलान होता है, सारे लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत जागुज़ी हो जाती है, उनकी मोहब्बत जागुज़ी हो जाती है। यही वजह है प्यारे कि जब आप देखते होंगे कि कोई नेक और सालेह दुनिया से जाता है, कोई अल्लाह का वली दुनिया से जाता है, कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा दुनिया से जाता है, तो उसका हाल ये होता है प्यारे कि वो दुनिया से तो चला जाता है, मगर दुनिया अपने बाप के लिए उतना नहीं अफसोस करती है जितना उसके लिए अफसोस करती है। अल्लाह अकबर प्यारे, मुझे कह लेने दिया जाए, आखिर ये मामला क्या है, आखिर ये होता कैसे है, आखिर ये क्यों है, तो कहना पड़ेगा ये अल्लाह की जानिब से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा करके ये वाज़े फरमा दिया कि ये लोगों सुनो सुनो, उनकी मोहब्बत तुम अपनी तरफ से नहीं है तुम्हारे दिलों में, बल्कि अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह अल्लाह, इन्हीं तारीखों को आप उलटते जाइए। आपको ज्यादा दूर न ले जा करके मैं आपको थोड़ी देर हजरत की जिंदगी पर गुफ्तगू करूं प्यारे। अल्लाह अल्लाह, बराउ शरीफ को आप देखो, ये बराउ शरीफ क्या है। मैंने गुज़िश्ता साल इजमाली तौर पर हुजूर शोएबुल औलिया के हयात तैयबा पर रोशनी डाली थी। इस साल मज़हर शोएबुल औलिया की जिंदगी देखो, हुजूर शोएबुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ एक इल्म और तकवा परहेज़गारी का सितारा 1916 में इस दुनिया में तशरीफ लाता है, तुलू होता है। अल्लाह अकबर प्यारे, हज़रत शोएबुल औलिया के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है मोहम्मद सिद्दीक अहमद। दुनिया उसे मुजाहिद सुन्नियत और मज़हर हुजूर शोएबुल औलिया के लक़ब से जानती है, और ज्यादातर लोग खलीफा साहब क़िबला के नाम से जानते हैं। आपकी जात क्या है, आप कौन है? अल्लाह अकबर, दुनिया में आप पैदा हुए, दुनिया में आप तशरीफ लाए, जब आप बोलने के काबिल हुए, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की गई। इब्तिदाई तालीम बराउ शरीफ में ही होती है। उसके बाद आप जब इब्तिदाई तालीम और इब्तिदाई किताबों को आपने उसका इल्म हासिल किया, उसके बाद आपके वालिद गिरामी की राय से आप टांडा तशरीफ ले गए। वहाँ के दारुल उलूम में आपने गालिबन खामसा तक तालीम हासिल की। वहाँ से आने के बाद फिर बराउ शरीफ में रहे और वहीं तालीम मुकम्मल फरमाते हैं। हज़रत मज़हर शोएबुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तक़वा परहेज़गारी का आलम ये था कि आप इस तरीके से नमाज के पाबंद थे, आप इस तरीके से रोजे के पाबंद थे, आप इस तरीके के शरीयत के पाबंद थे कि लोग जब देखते थे तो उन्हें कहना पड़ता था कि ये मज़हर शोएबुल औलिया है। और मैंने जो पढ़ा है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक बार बराउ शरीफ जब आप हाजिर हुए और तमाम उलमाए किराम बैठे हैं, तमाम फज़लाए किराम बैठे हैं, मुफ्ती आज़म हिंद सरकार बैठे हैं, इतने में अचानक एक सादा लो आदमी एक सादे लिबास में एक शख्स दाखिल हुआ अंदर, और अंदर दाखिल होने के बाद में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुसाफा किया, और मुसाफा करने के बाद में वो एक तरफ बैठ गए और उनके चेहरे को देखने लगे। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने हुजूर बदरे मिल्लत से इरशाद फरमाया, मौलाना ये कौन साहब है जो आके बैठे हैं? कहा हुजूर यही यहाँ के सज्जादा नशीं
नशीन हैं, यही वो हुजूर मदारे शोइबुल औलिया है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह अन्हु आप दोबारा उठ के खड़े हुए। तारीख बताती है कि मुफ्ती आज़म हिंद उनके हाथों को बोसा दिया और उन्होंने उनके हाथों को बोसा दिया। इरशाद फरमाया मुफ्ती आज़म हिंद ने कि वाकई ये मदारे शोइबुल औलिया है। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया। अल्लाह अकबर प्यारे, ये कौन है तकवा तहारत के मामले में? ये वो अल्लाह वाले हैं जिनका हाल तो ये था और जिनका हाल ये है कि वो दुनिया को यही पैगाम देते देते इस दुनिया से रुखसत हुए कि सुनो सुनो, आला हजरत की जबान में इसे सुनो कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, और लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैजाने हुजूर मजहरे शुएबुल औलिया, फैजाने औलियाए कराम। हुजूर मज़ारे शोइबुल औलिया की जिंदगी को अपने सामने रखो। अल्लाह अल्लाह, आप उस दौर के उलमा की बातों को सुनो, उनकी तहरीरों को पढ़ो और उनके अक़वाल को देखो तो पता चलता है कि आप किस कदर परहेजगार थे, किस कदर आप मुत्तकी थे, किस कदर शरीयत के पाबंद थे। अल्लाह अकबर प्यारे, हाल आपका ये होता था कि आप सफर में हो या कहीं भी हो, नमाज की पाबंदी ऐसे ही फरमाते जैसे शोइबुल औलिया की जिंदगी को आप सुनते और पढ़ते चले आए हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, एक आलिम साहब ने सवाल किया था और कहा था हुजूर ये बताइए कि जब आप सफर फरमाते हैं तो सफर में आप दो खादिमों को जरूर अपने साथ लेकर चलते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है, आखिर क्या मामला है? एक भी हो सकता है। हजरत ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, मौलाना बात ये है कि हम दो खादिमों को, दो लोगों को इसलिए साथ लेकर चलते हैं कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो किसी का इंतजार न करना पड़े, जमात कर ली जाए, जमात ना छूटनी पाए, बगैर जमात के नमाज ना पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर प्यारे, हजरत कारी खल्कुल्लाह साहब किबला फरमाते हैं जो कुरान शरीफ में आप दो लोगों को तालीम देते हैं, हजरत का बयान है अल्लाह अकबर कि मैंने 20 साल तक तकरीबन हुजूर खलीफा साहब किबला के हयात ज़ाहिरी में कुरान शरीफ में खिदमत का अंजाम दिया है, मगर मेरी निगाह ने देखा कि आप सफर से आए हुए होते, सोने का वक्त भी होता मगर आप सोते नहीं, आराम नहीं करते, वजू करके आप जिक्र फिक्र में लग जाते, कुरान की तिलावत करते, नमाज़े जमात ब जमात अदा करके उसके बाद आप जाते हुजरे में। ये हाल कई बार देखा गया। फरमाते हैं कि 20 साल के अरसा में मैंने कभी आपको तर्के जमात करते हुए नहीं देखा। ये हुजूर मदारे शोइबुल औलिया की जात है। अल्लाह अल्लाह, आओ जरा देखो प्यारे, यही मदारे शोइबुल औलिया है कि जब आपकी जिंदगी का हाल ये है तो अल्लाह ने अपना कुर्ब आपको अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर, बयान किया जाता है कि मुंबई के दौरे पर आप हैं, मुंबई के दौरे पर आप थे, अचानक आपके शिकम में दर्द हो गया और जब दर्द हुआ तो आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और चेक करने के बाद ऑपरेशन का हुक्म दे दिया, कहा ऑपरेशन की जरूरत है। चुनांचा बात हो गई, ऑपरेशन भी हो गया। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ, हुजूर मज़ारे शोइबुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है आपका ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने सख्त ताकीद कर दी। हुजूर हजरत हुजूर मुख्तारुल औलिया का खुद बयान है कि डॉक्टर ने हमसे कहा खबरदार खबरदार, बाबा जब बेदार हो जाएं, इनको होश आ जाए तो इनको उठने ना देना, इनको यहाँ से हिलने ना देना, क्योंकि बहुत बड़ा और ऑपरेशन बड़ा हुआ है और टाका निकलने का खतरा है, जख्म खुल जाने का खतरा है, इसलिए इनको उठने नहीं देना। अल्लाह अल्लाह, मुख्तारुल औलिया फरमाते हैं कि आप आराम फरमाते, आंखें बंद थी, लेकिन जैसे नमाज का वक्त होता है आपकी आंखें खुल जाती है। नहीं फिर कमजोरी के आलम में, आप कमजोरी के आलम में हैं और आपको नकाहत है, आपकी आंख खुली और जैसे आंख खुली आपने कहा मुझे मिट्टी लाओ, तयम्मुम करेंगे, हम नमाज अदा करेंगे। तब तक मुख्तारुल औलिया कहते हैं मैं फौरन आगे बढ़ा और हजरत के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि हुजूर डॉक्टर ने सख्त ताकीद कर दी है कि आपको
उठना नहीं है, हिलना नहीं है, ऑपरेशन बड़ा है, खतरा है कि वो आपसे उठाए और अगर आप करवट ले तो आपका ये जख्म खुल सकता है। हजरत ने इरशाद फरमाया, मियां ये बताओ कि हम डॉक्टर की सुने कि अल्लाह और रसूल की सुनाए, इसलिए लाओ जल्दी। और जब मिट्टी लाई गई हजरत ने तयम्मुम फरमाया और तयम्मुम फरमाने के बाद में हजरत ने फौरन नमाज अदा की इशारे में। ये सारा माजरा एक नर्स देख रही थी, भागती हुई डॉक्टर के पास पहुंचती है और कहती है गजब हो गया, वो बाबा माने नहीं, वो उठ गए, वो इधर उधर करवटें ले रहे हैं, वो हरकतें कर रहे हैं। डॉक्टर भागा भागा आता है तो देखता है आप नमाज से फारिग हो चुके हैं, आराम फरमा है। डॉक्टर ने जख्म देखा तो बिल्कुल सलामत है। उसने कहा करवटें ली, कहा हाँ लिया, कहा उठे, कहा हाँ थोड़ा उठे थे, कहा उसके बाद कहा नमाज पढ़ी लेट गए। डॉक्टर हैरान रह गया और कहा, ए बाबा तुम्हारी बात है, तुम जानो हम कुछ नहीं जानते, इतनी हरकत पर तो इस टाके को खुल जाना चाहिए था। ये सारा माजरा देख करके और कह करके जब डॉक्टर चला गया, अल्लाह अल्लाह, तो जिस नर्स ने ये पैगाम दिया था डॉक्टर को, ये नर्स अब ताक में लग गई। अब ये देख रही है कब हजरत अकेले में होते हैं। एक दिन का अरसा गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का अरसा गुजर गया। उसके बाद एक रोज ऐसा हुआ कि हुजूर मुख्तारुल औलिया किसी जरूरत से हैं और उसके बाद ये औरत दाखिल हुई, ये खातून, ये नर्स दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद में जाकर के हजरत के साथ जो दवा वगैरह इंजेक्शन वगैरह देना था वो दे रही है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसकी आंखें बरस रही है। अल्लाह अल्लाह, हजरत की आंखें खुल जाती है, उसकी सिसकियां जब बढ़ी, आपने उसको देखा, फरमाया बेटी क्यों रो रही हो, इतना सुनना था, उसकी दहाड़े खुल जाती है। और उसने कहा, बाबा मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। डॉक्टर की हैरानी पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा, बेटी बताओ क्या बात है, कौन सा मामला है। तब तक उसने अपनी आस्तीन को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया, देखा तो उस पर सफेद दाग था। उसने रोते हुए कहा, हुजूर ये देखिए, ये बीमारी हमें हो गई है और हमारा रिश्ता जहाँ से भी आता है वो इसी बरस की वजह से टूट जाता है। हमारे माँ बाप हमारे लिए बड़े फिक्रमंद हैं, हमने डॉक्टरों से इलाज भी करवा लिया, हकीमों तबीबों को भी दिखवा दिया, मगर सरकार कोई फाका नहीं हो रहा है। मैंने आपको देखा है, आपकी नूरानियत चेहरे की बता रही है। ए बाबा अगर आप करम कर दोगे, अगर आप दया की निगाह डाल दोगे तो बाबा फौरन मेरा मर्ज जा सकता है, मुझे यकीन है। वो अर्ज करती जा रही है और आप आंख बंद किए हुए हैं, कुछ पढ़ते जा रहे हैं। तब तक जब आने वाले फरमाया, जैने मैंने जिस मिट्टी पर तयम्मुम किया है बताओ वो मिट्टी कहाँ है। फरमाया गया ये हजरत है। आपने उसको लिया, वो लेने के बाद फरमाया, बेटी ले जा, इस मर्ज पर इसी मिट्टी को रगड़ लिया करना, अल्लाह चाहेगा तो मर्ज दूर हो जाएगा। ये मधारे शोइबुल औलिया है। बताया गया कि वो लड़की लेकर के गई और अभी 4-6 दिन का अरसा गुजरा था, वापस आती है और कहा मुझे उस बाबा से मिलाओ जिनके उस इस्तेमाल किए हुए मिट्टी का आलम यह है कि मैंने बरस के मर्ज पर इस्तेमाल किया तो वो दाग दूर हो गया। अगर उनकी निगाह उठ जाए तो क्या से क्या हो जाए। ये क्यों हासिल हुआ? सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह वाले हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं, अल्लाह के लिए सजदा करें, अल्लाह के लिए उठाएं, अल्लाह के लिए बैठें, अल्लाह के लिए बोलें, अल्लाह ही की रजा के लिए सब कुछ करते हैं। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उस बंदे का हो जाता है। फिर जबान बंदे की होती है, बोलना रब का होता है, हाथ बंदे की होती है, पकड़ना रब का होता है, पाँव बंदे का होता है, चलना रब का होता है, जबान बंदे की होती है, बोलना रब का होता है, कान बंदे के होते हैं, सुनना रब का होता है, आँख बंदे की होती है, देखना रब का होता है। ए मुसलमानों, मज़हर शोइबुल औलिया को ये मकाम मिला कहाँ से? तो कहना पड़ेगा वो फनाफी शेख हैं, फनाफी रसूल हैं, फनाफी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए कराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह। हुजूर मदारिस शोइबुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहाँ कहाँ देखोगे? आपकी जिंदगी को देखो, आपका मामला देखो। अगर बीमार आए तो शिफा पा जाए, आप दुआ फरमा दे तो उसे अल्लाह शिफा अता फरमा दे। तकवा परहेजगारी का आलम यह है कि सख्त बीमारी हो डॉक्टर मना करे, मगर आप नमाज तर्क नहीं कर रहे हैं। हमें आप जवाब दो, हमें आप बताओ। हम भी मज़ाहिर शोइबुल औलिया के मानने वाले हैं, हम भी उनका और उसको मनाने वाले हैं, लेकिन बताओ जरा सी बात हो जाती है, हम उज़्र शरई नहीं भी मिलता तब भी छोड़ देते हैं। होटलों पर बैठे हैं, अजान हो रही है, हमें मस्जिद की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हम चेहरे के दाढ़ियों को, चेहरे को बेनूर करते हुए चले जा रहे हैं। हुजूर शोइबुल औलिया और हुजूर शोइबुल औलिया के इस उर्स के महफिल में आने वाले इंसानों, आज एक पैगाम लेकर के जाओ कि मज़ाहिर शोइबुल औलिया की जिंदगी से और हुजूर शोइबुल औलिया की जिंदगी से आप अपनी जिंदगी को इस तरह मिलाने की कोशिश करो कि देखने वाला कहे अल्लाह वाले का गुलाम। क्या बात, हुजूर शोइबुल औलिया, मज़ाहिर शोइबुल औलिया को देखो। हज़रत गुलाम मोहम्मद फारूकी एक डॉक्टर साहब हैं जो राय बरेली के इलाके के रहने वाले हैं। अर्ज कर दो ताकि जहन साफ हो जाए। अल्लाह वाले परहेजगार होते हैं, परहेजगारी पसंद करते हैं। आज हम गरीब नवाज की बारगाह में जाए, हुजूर मखदूम सिमना की बारगाह में जाए, शोइबुल औलिया की बारगाह में जाए, दीगर औलिया की कराम की बारगाह में जाए, आखिर हम क्यों खाली चले आते हैं? क्यों हमें मुरादें नहीं मिलती है? आओ इस वाक़े से दर्स हासिल करो। हुजूर मज़ाहिर शोइबुल औलिया है, लखनऊ किसी गरज से आप तशरीफ ले गए, डॉक्टर फारूकी साहब आपसे मिलने आए। डॉक्टर फारूकी साहब ने जैसे सलाम किया, आपने सलाम तो कर लिया, मगर उनकी टुड्डी को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, ए डॉक्टर बाबू, ये देखो जिनके यहाँ मैं ठहरा हूँ, ये रेलवे स्टेशन के मास्टर है, बहुत बड़े ओहदे पर है, लेकिन इनका चेहरा देखो नूर से चमक रहा है। इन्होंने दाढ़ी हद शरा रखी हुई है, ये नमाज के पाबंद है। बाबू आप भी दाढ़ी रखो। फारूकी साहब कहते हैं कि मैंने हजरत से हाँ तो कर लिया, मगर दिल में ख्याल किया कि कभी बाद में इस पर अमल कर लिया जाएगा। मैं डॉक्टर आदमी हूँ, दाढ़ी रखकर कैसे क्या करूंगा? ये जुमला उनके जहन में आया, वो खुद बयान करते हैं और उसके बाद चले गए। वो कहते हैं एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बराउ शरीफ की हाजिरी हुई और बराउ शरीफ में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। इसी असना में मैं भी अंदर दाखिल हुआ, हजरत की बारगाह में सलाम किया। हजरत ने सलाम किया बेतवज्जही से, आपने हाथ को खींच लिया और ये खड़े रह गए। तब तक एक आदमी आगे बढ़े और कहा, हुजूर इन्हें पहचानते हैं आप? फरमाया कौन है ये? कहा ये डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब फारूकी हैं, राय बरेली वाले हैं। आपने फरमाया कौन राय बरेली वाले? फारूकी साहब। आपका लहजा और तेवर जब देखा तो डॉक्टर कहते हैं कि मेरे दिल में वो बात आ गई और वो दिमाग में गर्दिश कर गई कि हजरत ने दाढ़ी के लिए हुक्म दिया था, मैंने अमल ना किया, शायद यही वजह है। कहते हैं खुदा की कसम मैंने फौरन दिल में तौबा कर लिया और कहा इंशाअल्लाह यहाँ से निकलने के बाद दाढ़ी को नहीं मुड़ाऊंगा। हजरत शोइबुल औलिया के शहजादे ने इरशाद फरमाया, अच्छा गुलाम मोहम्मद फारूकी साहब हो, आओ आओ, लेकिन जो इरादा किया है अपनी ना छोड़ना, बल्कि इस पर अमल कर लेना। बताओ हमें आप जवाब दो। जाहिरी जिंदगी है और अगर कोई हजरत के हुक्म से फिर जाए तो उसे फैज़ नहीं मिल रहा है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हमें आप जवाब दो। आप बेशरा होकर के, बेनमाजी होकर के, आप इस तरीके से बदअमल होकर जब इन बुजुर्गों की बारगाह में जाते हो तो बताओ ये बुजुर्ग कैसे तवज्जो फरमाए, इनकी निगाह रहमत कैसे तुम पर हो, निगाह करम कैसे फरमाए। इसलिए जरूरी है कि इनके बताए हुए रास्ते पर अमल करो और इनके नक्शे कदम पर चलो ताकि कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमती चले प्यारे। और जब इश्क हो जाता है प्यारे तो इश्क का मामला तो इस तरीके से है, जिसे सच्चा इश्क हो जाए वो अपने माशूक के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और हुजूर मज़ाहिर शोइबुल औलिया सच्चे आशिक़ रसूल हैं। आपके इश्क रिसालत का मामला इसी से अंदाजा लगाओ, इन चंद जुमले से कि अगर कहीं पर आप रहते तो आला हजरत सरकार की लिखी हुई नात के अशार को आप तरन्नुम में गुनगुनाने लगते थे और आप मचलने लगते थे, सुनने वाला भी मचलने लगता था। और आप आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सुन्नत को अपनाए हुए थे। कोई सुन्नत आपसे छूट न जाए, आप हर सुन्नत का लिहाज करते थे। यहाँ तक मामला है कि अगर आप पाँव में जूती पहनते थे तो आप पाँव में जूती पहनने से पहले दाहिने और बाएं का ख्याल किया करते थे। मुसलमानों, ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस तरीके से कुर्बान कर दी है। आखिर क्यों ऐसा है? सिर्फ इसलिए कि इनको रसूलुल्लाह से सच्चा इश्क हो गया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाओं को अपना करके इन्होंने कुर्बे इलाही हासिल किया है। जो अल्लाह के रसूल का सच्चा आशिक हो जाता है उसकी दीवानगी तो इस हद तक हो जाया करती है कि फिर सारी दुनिया उसके सामने हेज हो जाए, सारी दुनिया उसके सामने बेकार नजर आती है। आओ बात आ गई तो ज़िम्नन एक वाकया सुनाते चलो। अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी है। इश्क किसे कहते हैं? जरा सहाबा के फहरिस्त को पलटा जाए, फिर आप देखें कि कैसे इश्क किया जाता है। और जब रसूलुल्लाह का जो आशिक होता है उसका मकाम और मर्तबा क्या हो जाता है। अल्लाहू अकबर। प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदीना तैयबा में सरकार की हयात ज़ाहिरी है। सहाबे किराम जानिसारी करते जा रहे हैं। उसी मदीना में एक यहूदी भी रहता है। उस यहूदी के यहाँ लोग मीटिंगें करते थे और रसूलुल्लाह की तहरीक को रोकने का, मंसूबा बनाने का और मामला तय किया करते थे। अल्लाह अल्लाह। अचानक उसके एक बेटा था, उसका अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है। तबीबों को बुलाया जाता है, तबीब आए इलाज के लिए। उन्होंने इलाज किया, चले गए, मगर उसकी तबीयत में कोई इफाका ना हुआ, बीमारी बढ़ती गई। दूसरा तबीब बुलाया जाता है, दूसरा तबीब आया, उसने भी इलाज किया मगर बीमारी बढ़ती गई। तीसरा तबीब आया, उसने भी इलाज किया मगर बीमारी बढ़ती जा रही है। उसने खाना पीना बंद कर दिया है, लोगों से बातचीत बंद कर दी है, लोगों पर नजर घुमाना बंद कर दिया है। बस वो किसी में मगन है, अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। माँ आती है, तड़पती है, बेटा कुछ खा लो। वो आँख खोलता है, कुछ नहीं खाना है। बाप आता है, बेटा पानी पी लो। नहीं, मुझे पानी भी नहीं पीना है। अल्लाहू अकबर। प्यारे बात आगे बढ़ती चली गई, दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि उस बंदे की आखिरी सांस निकलने वाली है, उस बंदे की हिचकियां बच गई है। बाप ने उसके हरकतों से जान लिया कि शायद अब मेरा बेटा दुनिया में नहीं बचेगा। उसने यहूदियों से कांटेक्ट किया, यहूदियों से बात की और सबसे बड़ा तबीब जो रहता था उस जमाने का, उसको बुलाया गया। और जब वो आया, शाम के वक्त वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद इलाज शुरू किया और उसके बाद 2-4 घंटे के बाद दवाइयां देने के बाद वो हाथ उठा दिया और कहा, सुनिए ऐसा है कि मेरे बस की बात नहीं है, इसका मर्ज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अल्लाहू अकबर। प्यारे ये हाल जब उसका हो गया, ये देखा गया प्यारे, यहूदी बड़ा मुतफक्किर हुआ और बड़े फिक्र में रह गया। सारे यहूदी अपने अपने घर चले गए। रात की तारीकी है, रात के सन्नाटे में बाप आया और आने के बाद बाप ने अपने बेटे को बहुत मन्नतों समाजत किया। कहा, बेटा उठो, कुछ खा लो, पानी के कुछ घूंट पी लो, कुछ कतरे अपने हलक के नीचे उतार लो। मगर वो इनकार करता चला गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद उसकी माँ आती है, बाप अपने बिस्तर पर गया, करवटें बदल रहा है। और क्यों ना करवटें बदली जाए, एक बेटा बीमार घर में हो, नज़ा का आलम हो, तो कौन बाप है जिसे नींद आ जाए। माँ बेचैन है, अंदर आती है, अपने बेटे के सामने आंसू बहाती है। जब रोने लगी तो बेटे ने धीरे से आंख खोली और आंख खोलने के बाद कहा, अम्मी क्यों रो रही हो? कहा, मेरे लफ्ते जिगर तेरे ये कलाम सुनकर मेरी जिंदगी संवरती नजर आ रही है। ए मेरे लाडले, जरा बता तुझे हुआ क्या है। ए मेरे बेटे, बता तुझे कौन सी मर्ज लग गई है, कौन सी बीमारी तुझे घेर लिया है। ए मेरे लाल, जरा पता दे दे। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी जान, अगर इजाजत हो तो अर्ज करो, लेकिन वादा करो कि मेरे वालिद गिरामी को इस बात पर मनाओगी। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था तब तक माँ फौरन उसके चारपाई से उठी और भागती हुई उसके बाप के पास पहुंची। कहा, जल्दी उठिए, बेटे ने बात कर ली है, बेटा बोलने लगा है, वो कुछ कहना चाहता है। अल्लाह अकबर। प्यारे जब बाप आया और माँ दोनों आ गए, बेटे को देखा, बेटे ने दोनों के चेहरे पर नजर डाली, दोनों के आंसू बह रहे हैं, बेटा भी रोता जा रहा है। माँ बाप बैठे हैं सामने। बाप ने कहा, बेटा क्या कहना चाहते हो? कहा, ए मेरे अब्बा हुजूर, आपने मुझे बड़े नाजुलाट से पाला है, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, मेरी आपने हर तरह से खुशी
का ख्याल रखा है, मगर ए अब्बा हुजूर मेरे मौत का वक्त करीब आ गया है, आप जानते हो मेरे मौत का वक्त करीब है, चंद सांसें मेरी बाकी है, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है? कहा कौन सी ख्वाहिश है, जरा बता तो सही ए मेरे लाल। कहा नहीं, पहले आप वादा करो, आप बुरा नहीं मानोगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, बल्कि मेरे आखिरी तमन्ना को आप पूरा कर दोगे, ताकि मरने से पहले मेरे दिल को करार आ जाए, मरने से पहले मेरे सीने में चैन और सुकून की बात हो जाए। अल्लाह अल्लाह, बाप हजार फिदा हो गया, माँ कदमों में सदके जाने लगी। ए मेरे शहजादे वादा करते हैं हम तुझ पर गुस्सा ना करेंगे, बुरा ना मानेंगे, जरा बता तो सही चाहता क्या है? तो बाप के सामने बेटे ने कहा है मेरे बाप, बात तो बड़ी अजीब है, मगर लो सुन लो, अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला दो। मेरी आखिरी एक ख्वाहिश है, मरने से पहले उनके नूरानी चेहरे की जियारत कर लो, उनके कदमों में सर रख दो, इसलिए कि मेरा दिल उनका हो चुका है, मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। बात तो बड़ी पेचीदा थी, जैसे यहूदी ने सुना वो गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया, मगर बच्चे के मौत का मामला भी सामने है, आखिरी ख्वाहिश का मामला भी है। अल्लाह अल्लाह, ये सवेरे सवेरे यहूदी दाखिल हुआ, नमाज फज्र हो चुकी है, मस्जिद शरीफ के दरवाजे पर गया, एक सहाबी से कहता है ये बताओ तुम्हारे सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है? तब तक उन्होंने कहा मस्जिद में तशरीफ फरमा है। उन्होंने कहा मैं उनसे मुलाकात के लिए आया हूँ। कहा अच्छा ठीक है। फौरी तौर पर आका को इत्तला दी जाती है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आका तशरीफ लाए। कहा क्या मामला है? उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मौजू की और मेरे मन की तो बात नहीं है, मगर मेरा बेटा आपको मिलना चाहता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश है, वो बिल्कुल मौत के करीब खड़ा हुआ है, अगर आप हमारे घर तक तशरीफ ले चलाएं, मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे तो मुझे बड़ा इत्मीनान होगा, मेरे बेटे को बड़ी खुशी हासिल होगी। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सहाबा को साथ लेते हैं, यहूदी के घर की तरफ चलते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेते जा रहे हैं, भीनी भीनी खुशबू की महक उस दीवाने ने जब महसूस किया तो माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता है, गोया वो भीनी खुशबू यूं गलियों से महक रही, गलियां भीनी खुशबू से महक रही है। फिर आला हजरत को पढ़ो तो ईमान ताजा हो जाए कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां, वल्लाह भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां, वल्लाह और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अल्लाह, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आका अलैहिस्सलाम यहूदी के घर पहुंचते हैं, वो नौजवान बेटा लेटा हुआ है, सरकार उस हुजरे उस कमरे में तशरीफ ले जाने लगे और जैसे आका सामने हुए वो उठने के लिए सोचा कि ला उठकर बैठ जाएं, मेरे आका आगे बढ़े, लेटे रहो, तुम बीमार हो परेशान हो। वो लेटे रह गए। आका अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाया क्या बात है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आपसे इतनी नफरत करता था, इतनी नफरत करता था कि अगर आप किसी रास्ते से गुजरते थे, अगर किसी रास्ते से जाते होते तो मैं अपनी निगाहें फेर लेता और आप पर गाली गलूज बकता था। या रसूल अल्लाह, एक रोज अचानक मेरी नजर आपके चेहरे मुनव्वर पर पड़ गई। या रसूल अल्लाह, उस चेहरे मुनव्वर पर रोशनी और चेहरे मुनव्वर पर निगाह ठहरती है, जिस चेहरे का आलम यह है कि आशिक रसूल आला हजरत यूं गुनगुनाए कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और जुल्फ को रुख से हटा दे तो कमर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फिर क्या हुआ, कहा दिल आपका हो गया और मैं दुनिया से बेगाना हो गया। मेरे आका आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे जन्नत में लेकर चलेंगे, अपनी गुलामी का शरफ बख्शाएं। आका ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम ले। और जैसे कलमा पढ़े ज़बान से कलमे तैयबा अदा हुआ, इधर रूह तब से उनसरी से परवाज कर गई। यहूदी ने देखा जब माजरा तो अब खड़ा हुआ है, आका ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इस पर मेरा कोई अख्तियार नहीं, ये आपका गुलाम है, आप ले जाओ अपने तरीके से इसका मामला करो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उसको लेकर के उस नौजवान को आए, उसको लेटा दिया गया, पानी मंगाए गए, आका अलैहिस्सलाम उसके गुस्ल में शामिल रहे और गुस्ल होने के बाद में उन्हें कफन पहनाया जाता है। कब्र शरीफ में सरवरे कौनैन उतरते हैं और उतरने के बाद उनको कब्र में जब रखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पसीने के कतरात टपकने लगे, पेशानी पर पसीने जाहिर हुए। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस कदर मशक्कतें तो आपने यहाँ ना की, ये पसीने कैसे? आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा, जब मैं कब्र में लेकर इनको उतरा तो जन्नत की हूरें इस कदर नासिल हो गई कि उनसे मैं इनको कब्र में रखने के लिए लेकर के कब्र के और जमीन पर रखते रखते मुझे पसीना आ गया। ये आशिक रसूल का मकाम है कि जब ये दुनिया से जाते हैं तो हूरों इल्मा उनकी ताज़ीम के लिए आते हैं, फरिश्ते उनके लिए आते हैं। इसलिए ए मुसलमानों, आशिक रसूल होना शर्त है। आमाल की दुनिया भी लेकर कुछ लोग घूम रहे हैं जिनको आप अच्छी तरह जाते हैं, जानते हैं, जिन्हें वहाबिया दया बना कहा जा रहा है। इनका हाल ये है कि अपने बाप दादाओं की सुन्नत पर अदा करते हुए इन्होंने जमीन के हिस्से पर सजदा करना सिर्फ समझा है, यहाँ सजदा करो वहाँ सजदा करो, और ये 60 बरस नहीं कर पाते हैं। उसने 600 करोड़ बरस सजदा किया था, 600 करोड़ बरस इबादतें की थी, मगर पैगंबर इस्लाम का गुस्ताख हुआ तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। किस फिराक में हो कि तुम अभी जन्नत से बाहर हो और नबी की तौहीद करके जन्नत में चले जाओगे। अरे तुम्हारा तो हाल ये है कि मेरे पहले के इमाम ने बहुत पहले पेशन गोई कर दी और निशानदेही फरमा दी और ये ऐलान फरमा दिया कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह के हबीब के सच्चे दीवाने बनो। हुजूर मज़हर शोइबुल औलिया के चाहने वालों, हमें यह जरूरी है कि अपने चेहरे पर हम दाढ़ी रखें, नमाज की पाबंदी करें, रोजे की पाबंदी करें, ज़कात सही तौर पर अदा करें और मदारिस इस्लामिया को हम तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। चंद जुमले मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करूं क्योंकि वक्त मेरा पूरा हो चुका है लगभग। हजरात, आज तवज्जो किस बात की है, ये उलमाए अहले सुन्नत मिंबर पाक पर जलवा अफरोज हैं, कहीं ना कहीं किसी मस्जिद या मदरसे की में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनको आप इनकी तरफ तवज्जो करें, इनके लिए माकूल तनख्वाह का इंतजाम करें और इन पर हुकूमत न करके इनके साथ नेकियों में शामिल। देखा यह गया है कि इमामों को गुलाम समझ लिया गया, इमामों की तनख्वाह बढ़ाने की बारी आए तो झगड़ा हो जाता है, कमेटी में इख्तलाफ हो जाता है और मदारिसे इस्लामिया का जो हाल इस माहौल में चल रहा है वो किसी पर छुपा नहीं है, बिल्कुल आया है। और मकातिब के जो तालीमी निज़ाम उससे भी हम खवास हो या अवाम हो उससे भी हम नावाकिफ नहीं। हालात इस कदर है कि हम मदरसे के बच्चे हमारे यहाँ के जो मकतब में पढ़ते हैं, हम ही और आप उनको अपने घर से जब भेजते हैं तो बिल्कुल अजीब तरीके से भेज देते हैं, जैसे सोकर उठा ऐसे चला जाए। लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह आप मांटेश्वरी वगैरह में नाम लिखवा दिया तो उसको सवेरे उठकर सारा काम छोड़ के नहला धुला करके क्रीम पाउडर लगा करके अच्छा बना करके उसके बाद उसको भेजा जाता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? वहां हमारा हाल यह है कि वहां महीने का 200-500 हज़ार देते भी हैं,
और इस कदर मामला, और यहाँ तो है बस हजरत को इतना देना है, दे करके काम खत्म करना है। हजरात आप अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए। अभी जो पहली गुफ्तगू हुई बहुत पते की बात हजरत ने कही कि तालीम बहुत जरूरी है। अल्लामा निजामी साहब किबला के सरगर्दगी में एक जमाना था कि इस इलाके में उलमा की टीम ने नाच बाजे और डीजे पर एक तहरीक चलाई, पाबंदी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मौजू और बहुत सारे ऐसे गांव इलाके हैं जहां से बात खत्म हो गई है। यही जरूरी है कि उलमा अहले सुन्नत की रहनुमाई में हम ऐसी तहरीक चलाएं कि मदरसे का निजाम बदल दिया जाए, मकातिब के निजाम बदल दिए जाए, तालीम का मामला बेहतर से बेहतर किया जाए। सिर्फ अरबी उर्दू न रखी जाए बल्कि उसमें असली तालीम भी दिलाई जाए और माकूल रकम उस पे खर्च। मौलाना साहब चंदा करके ले आए 50,000 30,000, उसी में उनका तनख्वाह साल का हो गया, बात खत्म। और सेठ साहब सुन लो कान खोल कर, जो अहले सरवत हो, तुम्हें दौलत इसलिए मिली है कि ताकि तुम दीन इस्लाम की तरफ तवज्जो दो। उठाओ शोएबुल औलिया की जिंदगी को, मदारिस शोएबुल औलिया की जिंदगी को, पढ़ाओ शरीफ दारुल उलूम फैजुल रसूल को आप देखो। हुजूर मदारिस शोएबुल औलिया की जिंदगी का ये अमल रहा कि जहां मस्जिद और मदारिस नहीं होते, आप वहां अपने रकम से मस्जिद और मदारिस। आज हमारा आपका क्या मामला है? इन्हीं बुजुर्गों ने ईंट रख दी, तामीर हो गया, चंद इमारतें हो गई, बस उसी पे खामोश है, कोई आगे बढ़ने बढ़ाने की तरक्की नहीं है। इसलिए मुसलमानों, अभी रमजान शरीफ के पहले मैं एक मकतब में इम्तिहान के गरज से हाजिर हुआ, नकीब अहले सुन्नत तनवीरी साहब किबला, मैं हाजिर हुआ। 3 में बच्चे पढ़ रहे थे हजरत, उनसे एक सवाल मैंने किया कि ये बताओ कुरान शरीफ किस पर नाजिल हुआ? कुरान शरीफ किस पर नाजिल हुआ? तो एक बच्चे ने कहा कि रहल पर। सुनिए, ये मजाक की बात नहीं, बिल्कुल हकीकत बात मैं बता रहा हूं। फिर दूसरे तीसरे से पूछा, नहीं बोला, चौथे से पूछा, 5वें से पूछा, एक ने कहा ढकिया में, ढकिया में, ओडिया में बोले, ओडिया। हमने इमाम साहब को, वहां के मौलाना साहब को पूछा तो कहा हजरत ये लोग हिंदी स्कूल पे पढ़ने जाते हैं सारे बच्चे। आज चूंकि इम्तिहान था इसलिए इनको भेज दिया, कभी हफ्ते में 2 दिन चले आते हैं, वहां छुट्टी उट्टी रहती है। ये हमारा हाल है हमारे बच्चों का। अब होश के नाखून नहीं लोगे तब कब लोगे? दुनिया में जो जिल्लत और रुसवाई कौम मुस्लिम के लिए बर्पा की जा रही है, सिर्फ वाहिद वजह है कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह है बर्बादी। ए मुसलमानों, होश के नाखून लो, पहले अपने बच्चों को दीन इस्लाम पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, रसूल की जिंदगी सिखाओ। जब हमारे और बच्चे और बच्चियां इस मिशन पर होकर के और ये जानकारी लेंगी तो इंशाअल्लाह वो राह रास्त से भटकेगी नहीं, गुमराह नहीं। इसलिए अगर किसी चीज को रोका जा सकता है तो सिर्फ वो इल्म, सिर्फ वो तालीम है, पढ़ाई है। गुमराही को रोकना हो, बदमज़हबी को रोकना हो, माशरे के हालात को रोकना हो तो सिर्फ इल्म होना जरूरी है। किसी खानदान में एक बच्चा अगर आलिम हाफिज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पाबंदी लगाने लगता है, नाच नहीं कराना, बाजा नहीं कराना, ये नहीं कराना, वो नहीं कराना, शरीयत का कानून बताने लगता है। इसलिए ए मुसलमानों, हुजूर मज़हर शोएबुल औलिया का यही पैगाम दे करके मैं आपको जाना चाहता हूँ कि आप हजरात अपने पीरो मुर्शिद और अपने दादा पीर के नक्शे कदम पर चलते हुए मकातिब इस्लामिया यानी गाँव में जो मदारिस है, उलमा की तनख्वाह बढ़ाओ ताकि उनकी जरूरत पूरी हो जाए। और अल्लामा निजामी साहब, अल्लामा शफीक साहब, अल्लामा अख्तर साहब, इन उलमाए किराम से राब्ता करके तालीमी निजाम को दुरुस्त करवाओ और उसी हिसाब से पढ़ाई करवाओ ताकि हमारा बच्चा जिस तरीके से इंग्लिश में पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश में बात करता है, बेझिझक बोलता है, ऐसे हमारा बच्चा मदरसे से जब निकले तो इंग्लिश में भी बात करे, हिंदी में भी बात करे, अरबी भी समझे, उर्दू भी समझे, नमाज भी समझे, रोजा भी जाने, ज़कात भी समझे, हज भी समझे, माँ बाप के हुकूक भी समझे और बड़ों का एहतराम भी समझे, छोटों की शफ़क़त को समझे, असातिज़ा की कदर भी समझे। तब
जा करके ये कौम तरक्की के रास्ते पर जाएगी। वरना चिल्लाते क्यों हो, मरो चिल्लाते क्यों हो। अगर इसी तरीके से बदनज़मी रही तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी। दास्तानों में इन बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाइए और इसी पर अमल करते हुए अपने मदारिसों मकातिब की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए जहां से दीन का काम हो रहा हो। ये अल्लाह वाले जब दुनिया से जाते हैं प्यारे तो एक इनकलाब बर्पा करके जाते हैं। दुनिया में रहते हैं तो एक इनकलाब बर्पा रहता है। सदियों इनको याद रखा जाता है, सुबह क़यामत तक इनके नाम को लिया जाता है। और सिर्फ वाहिद वजह है कि सिर्फ ये अल्लाह रसूल की रजा के लिए इन्होंने काम किया है। किसी दुनियादार को इन्होंने खुश नहीं किया है, वक्त नहीं है। वरना मैं हुजूर मज़हर शोएबुल औलिया के जिंदगी के उन हालात को बताता कि आपने अपने जूते के नोक पर सेठियों को रखा है, उनको दरवाजे के पार किया है और जो दीन की खिदमत की है उन्हें गले से लगाया है। यही पैगाम उनका है। यही वजह है कि जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो अकाबिर उलमा उस जमाने के आप यहाँ तशरीफ ले आए। तमाम लोगों का हुजूम आ गया। इंसानों का तांता नहीं देखा जा रहा था, तांता नहीं टूट रहा था और लोग हुजूम दर हुजूम आ रहे थे। एक अल्लाह वाला दुनिया से चला गया, आंखें नम है, आंखें भीगी हुई है, मगर अर्श मुअल्ला पर उनके आने की खुशियां मनाई जा रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने ऐसे ही शख्सियात के बारे में इरशाद फरमाया है कि अर्श पर तू मैं मची कि मोमिने कामिल मिला और फर्श पर मातम उठा कि तैयब ताहिर गया। फर्श पर मातम उठा कि तैयब ताहिर गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। ए इंसान इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलुल्लाहु रहमान उद्दा। बेशक जो ईमान लाए और नेक अमल किए अल्लाह उनकी मोहब्बत अनकरीब लोगों के दिलों में पहुंचा देगा। लिहाजा ए मुसलमानों एक बनकर जिंदगी बनाओ, गुजारो, नेक बनकर जिंदगी गुजारो। जब तक जियो मसलके आला हजरत पर जियो। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बर्फबार। आदा से कह दो खैर, मनाए न शर करे। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सखर की है। और यूं तो मसलक है बहुत, लेकिन तुम्हें दोस्तों सूए जन्नत मसलके अहमद रजा ले जाएगा। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान शोएबुल औलिया पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।